आप उनकी इस जंग को संघर्ष मानते हैं क्या? अरविंद जी जवाब दीजिएगा। आप शायद मेरे सवाल को नहीं समझ पाए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। मैं फिर आपके पास आऊंगी, जल्दी से अरविंद जी। बात है, आपका स्वागत है, आप हमस का समर्थन न करिए कभी, लेकिन ये भी सही है कि आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में खड़ा होकर कहा कि कश्मीर जो है डिस्प्यूटेड एरिया है और विवादित विषय है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और आज दुर्भाग्य है कि सारे मुद्दों पर कांग्रेस का जो हाथ होता है भारत विरोधियों के साथ हो जाता है। का ज्ञान लेकर आते हैं कांग्रेस पार्टी समीर जी यहाँ पर एक बात निकल कर आई कि वहां से एक सेकंड फिलिस्तीन के हकों की बात करके यहाँ के मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश है, और क्योंकि जो कांग्रेस अपना पुराना वोट बैंक है उसको फिर से एकजुट करने की कोशिश कर रही है, और क्योंकि ये चुनावी माहौल है, तारीखों का ऐलान भी कल हुआ है। मैं दो बिंदुओं में अपनी बात रखूंगा। नंबर 1, देखिए कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा, इसके लिए मैं देश को आपके माध्यम से एक लिटमस टेस्ट बताता हूं। देखिए किसी भी इशू पर, चाहे वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, उस इशू पे चाइना का पक्ष क्या है ये देख लीजिए, आपको कांग्रेस का पक्ष पता चल जाएगा। जब रशिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो कांग्रेस इसलिए मौन थी कि चाइना वहां पे मौन था। यहाँ पर आतंकवादियों का और पैलेस्टाइन का सपोर्ट चाइना कर रहा है, इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी चाइना के कदमों का अनुसरण कर रहा है। नंबर 1। दूसरी बात मैं कहूंगा, हमारे दानिश कुरैशी भाई यहाँ बैठे हैं, इनका एक ही मापदंड है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जहां भी मुसलमान की बात होगी ये मुसलमानों के साथ खड़े होंगे, भले ही वो आतंकवादी क्यों न हो, इनका बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ये उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी ने भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय में पाकिस्तान के पक्ष में आंदोलन खड़ा किया था। ये पूरे देश को जानना चाहिए, और इससे आप समझ सकती हैं कि इन दोनों का रुख क्या होगा। मुझे लगता है यदि इस पॉइंट का जवाब दे रत्नाकर जी कि क्या कारण है कि चाहे नेशनल इशू हो या इंटरनेशनल इशू हो, चाइना जो बात बोलता है उसी बात में कांग्रेस हाँ में हाँ मिलाती है। इनकी क्या मजबूरी है? और फिर क्यों ना कहा जाए कि चाइना और कांग्रेस के बीच में जो समझौता हुआ है उस समझौते के कारण से कांग्रेस चाइना के एजेंट के भूमिका में रहती है। हाँ, एक सेकंड बोलिए रत्नाकर जी, जवाब दीजिए जी। इतना ही समय मुझे दीजिएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि अरविंद जी बीच में नहीं बोलेंगे। चाइना की बात करते हैं, अरे जिस देश के प्रधानमंत्री 20-20 बार जो है चाइना के मैंने जो प्रश्न पूछा उसका एक एक करके अब एक एक करके अब देखिए, अब देख लीजिए, अब यही अपने आप ज्ञान दे रहे थे और मैं अब चलिए ठीक है ना, आज सर कम टू द पॉइंट, इसके लिए मैं हूं ना उनको रोकने के लिए। आप जवाब दीजिए। चरित्र है इनका, ना बोलने देंगे ना सुनने देंगे। जिस चाइना की बात खड़े होते हैं और चरित्र मेरा देखते हैं, जो प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए और उसके बाद जितना ठीक है अरविंद जी।